की नगर निगम की बड़ी बैठक चल रही है। महापौर एजाज ढेबर की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। बता दें, वार्ड परिसीमन को लेकर यह बैठक है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन होना है और इसी को लेकर के चर्चा हो रही है। बैठक में कांग्रेस पार्षद और अधिकारी मौजूद हैं। तो परिसीमन होना है और उससे पहले ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है और इसी पर चर्चा भी चल रही है। दिग्गज इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, एजाज ढेबर यहां पर मौजूद हैं, महापौर हैं और वार्ड परिसीमन को लेकर के बैठक हो रही है। चर्चा हो रही है कि आखिर कब परिसीमन होना है, कैसे होना है, रणनीति कैसी रहेगी। तो निकाय चुनाव से पहले परिसीमन और उससे पहले बैठक में कांग्रेस पार्षद और अधिकारी मौजूद हैं। बैठक महत्वपूर्ण चल रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में यह बैठक चल रही है। परिसीमन को लेकर चर्चा कांग्रेस कर रही है। बैठक बुलाई गई है जिसमें कई सारे दिग्गज शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बताया, महापौर भी इसमें शामिल हैं, पार्षद भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं। चर्चा कर रहे हैं कि परिसीमन कराना है और चुनावों से पहले परिसीमन कब कैसे होना है, इस पर चर्चा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, चुनाव से पहले परिसीमन और परिसीमन से पहले चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कांग्रेस में। जी बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव से पहले जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। इसको लेकर नगर निगम में बैठक चल रही है। महापौर समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद है और परिसीमन महत्वपूर्ण हो जाता है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के और कई नगरीय निकाय में भी परिसीमन होता है। इसको लेकर प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन राजनीति भी गरमा रही है। इसलिए गरमा रही है क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है सीधे तौर पर कि भाजपा सरकार परिसीमन को प्रभावित कर रही है, भाजपा के लोग परिसीमन को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान परिसीमन महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से वार्ड किस क्षेत्र में जाएगा और इसके आधार पर जो है नगरीय निकाय में जो है वो चुनाव होता है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें सीधा जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है उस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया है जो निष्पक्ष तरीके से हो रही है और किसी तरीके से अगर विवाद की स्थिति या आपत्ति की स्थिति है तो उस पर दावा आपत्ति लगा सकते हैं। कांग्रेस बेवजह का जो आरोप लगा रही है परिसीमन को प्रभावित करने का वो निराधार है और इधर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि परिसीमन नियमानुसार हो, नियम के अनुसार हो, पूरी प्रक्रिया का पालन करके परिसीमन कराया जाए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बालोद का जिक्र करेंगे। यहां पर प्रभारी मंत्री विजय शर्मा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है। बता दें, तहसीलदार और थाना प्रभारी सस्पेंड कर दी गए। बीजेपी पार्षद की पिटाई मामले में एक्शन लिया गया। तो बालोद की ये जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है। तहसीलदार और थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी पार्षद की पिटाई मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है मंत्री के द्वारा। तो लापरवाह अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर गाज गिरी है और लापरवाही इनके द्वारा लंबे वक्त से बढ़ती जा रही थी, अब जाकर के इन पर गाज गिरी है। बहुत सारी शिकायतें रही हैं, तो एक थानेदार को भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करने के स्थिति में सस्पेंड किए हैं। आयुष्मान कार्ड लोगों को बनाए जाएं, सभी सीएचसी केंद्र में सोनोग्राफी प्रारंभ हो। जो 5 मुख्यालय हैं अपने बालोद जिले के, उन 5 मुख्यालय के सभी प्राइमरी स्कूल में सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो। कलेक्टर को भी कहा है कि राजस्व कैंप लगा करके तुरंत किसानों की समस्याओं का निराकरण करें। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही थी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा, अब इन पर गाज गिरी है, चाहे वो तहसीलदार हो, थाना प्रभारी हो, सस्पेंड किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये विजय शर्मा गृह मंत्री का पहला दौरा था बालोद का और उन्हें जो गंभीर शिकायतें मिली उसके बाद उन्होंने उसी स्तर पर सख्त कदम भी उठाए। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि किस तरह से गुरूर में एक महिला पार्षद को सड़क पर खींचकर बालों से खींचकर उसे पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है। इस मामले पर शिकायत मिलने के बाद
गृह मंत्री ने तत्काल आदेश जारी करके गुरूर थाना प्रभारी दिनेश कुर्रे को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही साथ देवरी के तहसीलदार के खिलाफ भी लोगों की और किसानों की खास तौर पर ज्यादा गंभीर शिकायतें थी छोटे छोटे कामकाजों को लेकर, इसे भी गंभीरता से लिया विजय शर्मा ने और उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये लगातार 2 बड़े अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई से धमतरी बालोद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। अंबिकापुर से खबर है, आबकारी विभाग की टीम को लोगों ने सड़क पर घेर लिया। महुआ शराब के लिए छापा मारने के लिए टीम गई थी। आबकारी विभाग पर 10,000 की रिश्वत लेने के आरोप भी हैं। आबकारी टीम और लोगों में जमकर बहस हुई। बहस करने का वीडियो भी अब सामने आया है। मणिपुर थाना क्षेत्र के मटपारा वार्ड की यह घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ये क्या था मामला, स्थिति क्या है, बताइए। आबकारी विभाग की टीम मटपारा पहुंची थी महुआ शराब को लेकर छापा की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही छापामारी कार्रवाई के बाद जो आबकारी की जो टीम है वो वापस निकली, उतने में ही जो वार्डवासी थे वो आबकारी टीम को घेर लिए। जो वार्डवासियों का आरोप है कि 10,000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी और रिश्वत लेकर के वो वहां से निकल रहे थे, और जिसके बाद वहां जो वार्डवासी हैं वो हंगामा कर दिए। उनका आरोप है कि आए दिन जो है आबकारी विभाग पहुंचती है और इसी तरीके से अवैध जो वसूली है उसको करके ग्रामीणों को जो है और वार्डवासियों को परेशान किया जाता है। तो जिसको लेकर जो ग्रामीण है वहाँ वार्डवासी हैं वो आक्रोशित हो गए और जो है जमकर हंगामा हुआ। हालांकि ये बताया जा रहा है कि रिश्वत के जो रुपए थे वो फिर वापस करना पड़ा उनको, और इसके बाद जो है मामला जो है दफा हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रवण। बलरामपुर में पुलिसकर्मी का घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ। बता दें, ट्रक ड्राइवरों से खुलेआम पैसे ले रहा था पुलिसकर्मी। वायरल वीडियो तातापानी पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक का है। पैसे लेते वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले में संज्ञान भी लिया है। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो प्रधान आरक्षक का ये एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है जिसमें हेड कांस्टेबल पैसा लेते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ले रहा है, जिसमें जांच की जाएगी। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो से प्रतीत हो रहा है ऐसा कि तातापानी चौकी क्षेत्र का मामला है। ये जांच के बाद स्पष्ट और हो जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आरक्षक का ये वीडियो सामने आया है, घूस ले रहा है, किस एवज में ले रहा है, क्या था मामला, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है तातापानी पुलिस चौकी का प्रधान आरक्षक का वीडियो है, जिसके द्वारा पैसा लेते का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि ट्रकों की जांच चल रही थी। जांच के दौरान ट्रक चालकों से इसके द्वारा पैसा लेने के बाद जो वीडियो बनाकर वायरल किया गया उसमें ये कही जा रही है। फिलहाल इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश कुमार बरैया ने संज्ञान लेते हुए बताया कि तातापानी पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वायरल होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कोंडागांव में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया। धनोरा क्षेत्र के जबकसा पहाड़ी में नक्सलियों ने छिपाकर विस्फोटक रखा था। बरामद सामान में कुकर आईडी बम, तीर बम, बारूद सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार अभियान चलाया जा रहा है और बड़ी सफलता यहाँ पर जवानों के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के खिलाफ फोर्स के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें नक्सली लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं, और इसी सर्चिंग अभियान में कल फरस गांव की पुलिस निकली तो उन्हें मुंगेर से सूचना मिली थी कि धनौरा क्षेत्र की पहाड़ी में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। जब तक पुलिस के जवान वहां पहुंचते नक्सली चले गए थे, पर वहां पर नक्सलियों के द्वारा डंप किया हुआ विस्फोटक सामान या कहें जो तबाही का सामान था वो भारी मात्रा में मिला। ये जो सामान मिला है ये इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकता है कि अक्सर नक्सली फोर्स के मूवमेंट पर कुकर बम का इस्तेमाल होता है या नक्सलियों पर
नक्सलियों पर हमला करते हैं, नक्सली जो है जवानों पर हमला करते हैं तो तीर बम से हमला करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने इतने बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामान मिला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो ये विस्फोटक बरामद किया गया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। यहाँ पर जो है लगातार प्रयास नक्सलियों के द्वारा किए जाते हैं, कायराना हरकत की जाती है और बड़ी मात्रा में ये जो अब विस्फोटक बरामद किया है, कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता जवानों के लिए है, क्योंकि कोई साजिश होगी, बड़ी साजिश जो है बेनकाब नाकाम यहाँ पर जवानों के द्वारा की गई। राहत की बात यह है। सुकमा से बड़ी खबर है। जंगल में बने नक्सली स्मारक को जवानों ने ध्वस्त कर दिया। सर्चिंग के दौरान जवानों ने किया है नक्सली स्मारक को ध्वस्त। नक्सली स्मारक को पुलिस और डीआरजी के जवानों ने गिराया। सुकमा जिले के पालोडी गांव में यह स्मारक बना हुआ था। जंगल में नक्सली स्मारक बना था। ये देखिए तस्वीर। ग्रामीणों की उपस्थिति में जवानों ने स्मारक को ध्वस्त कर दिया। रायपुर में दिन दहाड़े लूट हुई है। चाकू से हमला कर युवक को लूटा गया। युवक से मोबाइल भी छीना गया। शंकरनगर आरोग्य अस्पताल के पास वारदात हुई। बाइक सवार 3 लुटेरों ने वारदात की है। घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। तो लूट की वारदात, चाकू से हमला किया, युवक को लूटा गया। दिन दहाड़े ये लूट की घटना सामने आई है रायपुर से। जिसका नाम लोमश कुमार है, वो अपने मोबाइल से बातें करते जा रहा था। उसी दौरान 2 लोग एक मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और उसने मोबाइल को छीना। लड़के ने पीछे से जाके पकड़ लिया तो उनके साथ मारपीट की घटना हुई है और उसको धारदार हथियार से 2 जगहों पे चोट आई है। इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, लगातार दावा किया जा रहा है कि अपराध में जो है गिरावट दर्ज की गई है कहीं ना कहीं, पर लगातार जिस तरह की लूट की, चोरी की, डकैती की तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में और रायपुर में भी, ये क्या बताती है? जी देखिए, बिल्कुल इस तरह से जो लोग सरेराह चल रहे हैं उनसे मोबाइल की लूट हो रही है। और सिर्फ लूट ही नहीं हुई, कल आज सुबह जो घटना घटित हुई है तड़के 5 बजे करीब, तो उसमें 2 अज्ञात लोगों ने मोबाइल तो लूटा ही, साथ ही चाकू से हमला भी कर दिया है। घायल है, उसे उपचार कराया गया है। अब पुलिस पूरी पड़ताल कर रही है कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या है, कि लूट की नीयत से ये हमला किया गया है कि और कोई वजह है। लेकिन जो लूट करने वाले जो लोग थे, जो 2 युवक थे, उन लोगों ने मोबाइल भी लूट करके फरार हो गया है। और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसे खंगाले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता कि सरेराह इस तरह से किसी से लूट हो और उस पे हमला भी हो। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दें। आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा मेरठ कोर्ट में पेश हुआ है। नकली होलोग्राम बनाने के मामले पर मेरठ कोर्ट में पेशी हुई। ट्रांजिट वारंट पर अनिल टुटेजा को यूपी लेकर पुलिस पहुंची थी। पेशी के बाद वापस रायपुर ले जाया जाएगा। कोंडागांव से बड़ी खबर है। लापता महिलाएं और बच्चे बरामद हुए हैं। 18 जून से 2 महिला और 4 बच्चे लापता थे। सीहोर के सुजालपुर से हुए हैं बरामद। केशकाल पुलिस ने इन्हें बरामद किया। तो लापता हो गई थी महिलाएं और बच्चे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीहोर के सुजालपुर से ये सभी बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ भी जारी है कि आखिर इतना समय कहाँ थे, क्या क्या हुआ, सभी पहलुओं पर इनसे पूछताछ की जा रही है। बयान इनके लिए जा रहे हैं। केशकाल पुलिस ने इन सभी को बरामद कर लिया है। फिलहाल ये जो बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन सभी से पूछताछ जारी है।
18 जून से 2 महिला और 4 बच्चे लापता थे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, महिलाएं और बच्चे लापता थे, अब इनकी बरामदगी हो गई है, क्या बताया जा रहा है? देखिए, 28 दिन से 2 महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में लापता हो गई थी, जिनकी लगातार पुलिस के द्वारा खोजबीन की जा रही थी। वहीं परिजन भी काफी परेशान थे। इन महिलाओं को मध्य प्रदेश से पुलिस ने बरामद किया है और दोनों महिलाओं का कहना है कि वो अपनी स्वेच्छा से वहां पर जाकर उनका जो मोबाइल है उससे किसी सीहोर के लोगों से संपर्क हुआ था और उससे लगातार परिचय बढ़ा था। तो दोनों महिलाएं अपने मायके जाने का बहाना करके वहां मध्य प्रदेश चली गई थी और वहां पर अपनी स्वेच्छा से उन दो आदमियों के साथ में उन्होंने शादी कर दिया था। अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरीके से उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद वहां पर जाकर शादी की, इस तक की जानकारी पुलिस जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। देवरी वाटरफॉल हसदेव नदी में डूबे हैं युवक का 22 घंटे के बाद शव निकाला गया। घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। 6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए युवक गया था और हादसे का शिकार हुआ, जान चली गई। अब जाकर के युवक का शव बरामद किया गया है। लगभग 500 मीटर की दूरी से ये शव बरामद किया गया। दुर्ग का जिक्र करेंगे। एमएमएस कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भिलाई विधायक पहुंचे हैं भिलाई नगर थाना। नोटिस मिलने के बाद अपना बयान देने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आया था एमएमएस। विधायक ने बीजेपी पर आरोप भी लगाए थे, साजिश के आरोप लगाए थे। विधानसभा में प्रश्न उठने के बाद पुलिस में एफआईआर हुई थी और अब उन्हें नोटिस जारी हुआ था और अब उन्होंने जाकर के बयान अपना दर्ज कराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला दुर्ग का है, एमएमएस कांड से जुड़ा है। भिलाई विधायक पहुंचे हैं अब भिलाई नगर थाना, जहां पर नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपना बयान दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान एमएमएस सामने आया था और विधायक ने इसे लेकर के बीजेपी पर आरोप भी लगाए थे। विधायक का कहना था कि ये साजिश हो रही है। विधानसभा में प्रश्न उठने के बाद पुलिस में एफआईआर हुई थी और अब जाकर के जब नोटिस जारी हुआ तो विधायक अपना बयान देने के लिए पहुंचे हैं। बस्तर में मलेरिया और मौसमी बीमारियों के बाद सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर के दौरे पर हैं। जिला अस्पताल और कोटा कैबिन छात्रावास का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में मरीजों और कोटा कैबिन के छात्र छात्राओं से मुलाकात उनके द्वारा की गई। बता दें कि बस्तर संभाग के सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य महकमा हर बीमारियों से पूरी तरह से लड़ने के लिए मुस्तैद है। हम और अभी हम लोग देखे हैं कई चीज यहाँ आवश्यकता है, उसको मांग भी की है। डायलिसिस यूनिट और बढ़ाने की बात है, कैजुअलिटी वार्ड और आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कुछ मांगे भी आई हैं और निश्चित रूप से हमारा पूरा स्वास्थ्य महकमा प्रदेश के एक एक व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आज बीजापुर दौरे पर हमारे शीर्ष अधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बलरामपुर में उद्यानिकी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लाखों रुपए की एक्सपायरी दवा कचरे के ढेर में मिली। किसानों को नहीं दी दवा। लाखों रुपए की एक्सपायरी दवा कचरे में फेंक दी गई। एक्सपायरी दवा को नहीं किया गया समय पर डिस्पोज। बता दें उद्यानिकी विभाग की नर्सरी से मिली है एक्सपायरी दवा। वाडफनगर के कैलाशपुर में है उद्यानिकी विभाग की नर्सरी और यहीं से ये दवाइयां भी बरामद हुई। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। रायपुर में चाकू से हमला कर युवक ने छीना मोबाइल। 3 लुटेरों ने दिया वारदात